कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती तो कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती। सब कोई सींच कर आ जाती, पर एक डोकरी सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीतांबर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी को पता दीजिए, मुँह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मारू तो बैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरूं तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठ जावे, रोज इतना कहकर आती थी। उस डोकरी की इतनी सारी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर जगा उगाती हैं और पूजा करती हैं, तो भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी कि एक डोकरी माई आती हैं और रोज़ इतनी सारी मन्नत मांगती हैं, पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जब वहाँ मरेगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद वह डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। तो से देखकर लोग ने तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए मैं भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगाया गया है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतनी थी जिससे वह किसी से उठ नहीं रही है, सब उठा उठाकर उसे थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने बोला कि मुझे इस बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो उठती है या नहीं। तो सभी लोग कहने लगे कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उन्होंने कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींचूं तेरा, मैं करूं निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पता ले, मुँह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले,
श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोकरी की चलावा बहुत ही अच्छा निकाला गया, जिससे उनको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वह भगवान ही हैं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।